सुप्त उदराकर्षण अभ्यास। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को फर्श पर मजबूती से रखें। सुनिश्चित करें कि पैर और रीढ़ एक ही रेखा में हों। अपने पैरों को इस तरह समायोजित करें कि एड़ियां कूल्हों से लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हों। हाथों को कंधों के समानांतर रखें। जोर से श्वास लें और श्वास छोड़ते समय घुटनों को बाईं ओर और दाईं ओर लेकर जाएं। अधिक खिंचाव महसूस करने के लिए घुटनों और कोहनियों को जमीन पर मजबूती से दबाएं। श्वास लें और घुटनों को वापस केंद्र में लाएं और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर और बाईं ओर देखें। लाभ: यह पेट की मांसपेशियों और अंगों को फैलाता है, जिससे पाचन में सुधार होता है और कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। रीढ़ की मांसपेशियों को मोड़ने से लंबे समय तक बैठने से होने वाले तनाव और कठोरता से राहत मिलती है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, जो शरीर को आराम की स्थिति में लेकर जाता है। सुप्त चंद्र भेदन प्राणायाम अभ्यास। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाते हुए गहरी लंबी श्वास शरीर के भीतर लेकर जाएं और गहरी लंबी श्वास को शरीर से बाहर निकालते हुए बाईं नासिका से श्वास को शरीर के भीतर रखें। संभवतः रोक कर रखने का प्रयास करें। उसके पश्चात धीरे से दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। लाभ: चंद्र भेदन प्राणायाम रक्त को शुद्ध कर त्वचा संक्रमणों से राहत देता है। यह प्राणायाम पित्त रोगों में भी लाभकारी है। इसी के साथ साथ मानसिक तनाव को दूर कर मन को शांत करता है। मानसिक स्थिति एवं परिस्थिति के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम एक लाभकारी अभ्यास है। योनि मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठें। दोनों हाथों की कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा उंगली को आपस में बांध लें। इसके पश्चात अपनी तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हुए दोनों को सीधा रखें। यह स्थिति योनि मुद्रा की स्थिति है। लाभ: स्त्रीत्व ऊर्जा को बढ़ाकर गर्भाशय की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने में सहायक मुद्रा। यौन संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी। भावनाओं को संतुलित कर आत्म जागरूकता को इस अभ्यास के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। शव उदराकर्षण अर्थात यूनिवर्सल स्पाइन ट्विस्ट अभ्यास। अपने दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए पीठ के बल लेटें। अपनी भुजाओं को पक्षी के समान बगल की ओर फैलाएं। हथेलियां जमीन पर रखें। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए दाहिने तलवे को बाएं घुटने के ऊपर रखें। अपने दाहिने घुटने को बाईं तरफ जमीन पर टिकाने का प्रयास करें और उसी के साथ आपकी दृष्टि को दाहिने हाथ की उंगलियों की तरफ ले जाएं। आपका निचला शरीर बाईं तरफ और ऊपर का शरीर दाईं तरफ ट्विस्ट करेगा। एक अच्छा खिंचाव आप अपने उदर क्षेत्र में महसूस करेंगे। विपरीत दिशा से दोहराएं। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार लाकर पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत पहुंचाता है। साथ ही परिसंचरण को उत्तेजित कर शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। डायबिटीज और लिवर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। मूत्र विकार और मूत्र संक्रमण जैसी समस्याओं में लाभकारी।
शीतकारी प्राणायाम अभ्यास। सुखासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए मेरुदंड को सीधा रखें। अपने ऊपर और नीचे के दांतों को परस्पर मिलाएं। जीभ के अग्रभाग को दांतों के मध्य लगाएं। अब दांतों के बीच से जो जगह बनी हुई है वहां से श्वास को अंदर लें। अब श्वास पूरी तरीके से अंदर पहुंच चुकी है तो जैसे पानी का घूंट भरते हैं कुछ इस प्रकार से श्वास को शरीर के भीतर प्रवेश कराएं और कुछ क्षण रुकें। तत्पश्चात नाक के माध्यम से उस श्वास को शरीर से बाहर छोड़ दें। यह क्रिया शीतकारी प्राणायाम है। लाभ। यह अभ्यास शरीर की गर्मी को कम कर मानसिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी इसके नियमित अभ्यास से अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। पाचन को ठीक कर कब्ज की समस्याओं को दूर करता है। इसी के साथ एसिडिटी और पेट के अल्सर को भी कम करने में सहायक अभ्यास है।